चमकीले चूजे, चमकीले चूजे। और ये चमकीले चूजे क्या करते हैं आपको पता है? ये बाल खड़े करते हैं, फिर बालों के ऊपर कलर लगाते हैं और उसके बाद जो फ़ोटो खिंचवाते हैं उसमें कर देते हैं फ़िल्टर, और फिर आते हैं आपके सामने और लेकर आते हैं एक लिप सिंक वीडियो। और उसके बाद जितने आजकल की यूथ है, यूथ भी क्या कहेंगे, मतलब चाइल्ड जो हैं लोग, बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, वो इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। और इनका पर्दाफाश किया है डीनू जेम्स ने। और डीनू जेम्स आपको पता ही है कि इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। मैंने इनके जितने भी रैप सुने, जितने भी रैप सॉन्ग सुने, मैंने इनके कमाल है। तो आज इनका जो गाना है चमकीले चूजे, उसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। डीनू जेम्स आपको पता है हर बार, और मैं वाकई में कह सकता हूं कि डीनू जेम्स एक बेहतरीन, यानी जितने भी रैपर हैं इंडस्ट्री में अभी, उन सब में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स पर आप कह सकते हैं कि डीनू जेम्स ने ही कवर किए हैं। बहुत सारे तरह तरह के रैप उन्होंने निकाले हैं। और फालतू की जो शोशेबाजी होती है ना, अपना नाम बड़ा रखना, जैसे रैपर्स को सिखाया जाता है, यानी हिप हॉप के कल्चर में बोला जाता है, या लोगों ने ले लिया है ऐसा हिप हॉप के कल्चर को, ऐसा है नहीं, लेकिन उसमें अपनी तारीफ ज़्यादा होती है। लेकिन डीनू जेम्स के अगर आप रैप सुनेंगे, उसमें अपनी तारीफ से ज़्यादा वो टॉपिक को कवर करते हैं। और उनके रैप में एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। आप जितने भी रैप सॉन्ग उनके सुनेंगे, एक कहानी होती है जो निकल कर आती है और आपके दिमाग में वो घुस जाती है। तो चमकीले चूजे की बात करते हैं। चमकीले चूजे मुझे कैसा लगा? सच बात है, जो बात उन्होंने उठाई है, जो बात उन्होंने रखी है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को भी बोला है और सही बात भी बोली है। क्योंकि देखो, जो चमकीले चूजे यानी कि जो बीड़ी के बंडल हैं, जितने भी शोशेबाजी वाले टिकटॉकर हैं, सारे टिकटॉकर की बात कोई भी नहीं करता है। ये जो फेक टिकटॉकर हैं, जिनका एक दो स्टाइल है एक तरीके से, मतलब फेमस होने का कह लीजिए, या एक तरीके से दिखने का, यानी अगर एक बंदर दिख रहा है तो सारे बंदर जैसे दिखते हैं। आप समझ के चलो कि किसी ने बाल खड़े किए तो वो भी बाल खड़े करेगा और उसके ऊपर कलर कर देगा। और ये आपका कॉमन स्टाइल आप देखेंगे, सभी लोग ऐसा करते हैं और इसलिए चमकीले चूजे नज़र आते हैं। और डीनू जेम्स ने बोला भी अपनी लाइन में कि चंदा मामा से भी दिखते हैं ये फेमस लोग। मतलब कितने फेमस हैं यार ये लोग, इतने ज़्यादा फेमस है कि मतलब इनके नाम के तो अखबार बढ़ते हैं मार्केट में, ऐसा इन्होंने दिखाया है। तो अब बात ऐसी है कि अब जब यूट्यूबर की बात डीनू जेम्स ने की है तो उन्होंने सटीक पॉइंट मारा है। और ये बात मुझे भी महसूस हुई थी, जैसे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कई सारे यूट्यूबर, जितने भी नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे हैं जो व्लॉगर हैं और रैपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। व्लॉगर कौन है? मुंबई का निखिल और गौरव, जो उनकी बात ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अपने आप को रैपर साबित करने के लिए गाने निकाले और फिर स्टेज में जाकर ये फीके पड़ जाते हैं। तो ये उन्होंने पॉइंट आउट किया है। लेकिन मैं इस मामले में कैरी मिनाटी को अलग रखूंगा, क्योंकि कैरी मिनाटी के जो रैप सॉन्ग है वो थोड़ा मैच्योर है और उन्होंने अपने आप को जो रैप के तौर पर पेश किया लोगों के सामने, तो मैच्योर होने के बाद किया। मतलब उनकी जो लिरिक्स है, राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उन्होंने थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ पेश की है। लेकिन जो मुंबई का निखिल है और गौरव जोन है, वो जस्ट एक होता ना कि हाँ मेरे को फन करना है और मुझे रैप बनाना है, तो उस पर पॉइंट आउट किया है। लेकिन बात चमकीले चूजों की करेंगे कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी में है, मतलब कि इन्होंने मिलियन फॉलोअर पार कर लिए तो ऐसा लगता है अरे भगवान को हमने जीत लिया। और इनके माँ बाप को पैसे मिल रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मदद करते हैं। थोड़ी सी लाइटिंग लगा दी और लाइटिंग लगाने के बाद इनके माँ बाप भी मदद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है ये हमारी गरीबी दूर कर दें। तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जो क्रिंजी कंटेंट है जो बनाते हैं लोग, उनका अगर कोई मजाक भी बनाता है तो फिर दिल पे नहीं लेना चाहिए। जब आपको पता है कि आप औंडी पौंडी हरकत कर रहे हो तो सामने वाला आप पे हंसेगा भी, आपका मजाक भी बनाएगा। तो ये चीज़ है असलियत। और चमकीले चूजे जो गाना मैंने सुना है बहुत पसंद आया मुझे, और मुझे लगता है पॉइंट पे बात करिए, बिल्कुल ज़्यादा इसमें हाइप देने की कोशिश नहीं की है। और जो सच्चाई चल रही है समाज में, आसपास देख रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया का जो एक नकली दुनिया बनाई है ना, स्ट्रॉबेरी दुनिया, लाला लैंड बनाया है, उस चमकीली दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। और थोड़ी सी आई ओपनिंग भी है। जिनको समझ में आता है वो समझेंगे, जो नहीं समझ में आता वो इन्हीं चमकीले चूजों को, यानी इनको भगवान मानेंगे और इनके फॉलोअर के वजह से इनके सामने लेटे रहेंगे कि भाई प्रणाम भाई साहब, आप तो महान आदमी हो। तो आप जाकर के चमकीले चूजे ज़रूर सुनना और डीनू जेम्स के और भी गाने सुनिएगा मेरी रिक्वेस्ट पे। आपको ज़िंदगी के नए मायने पता लगेंगे और एक्चुअल रैपर क्या होता है, हिप हॉप
क्या है, मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका है, किसी स्टोरी को कैसे बाहर लाया जाता है अपने लिरिक्स में, ये डीनू जेम्स से आपको सीखने को मिल जाएगी। मैं वाकई में उनकी जो कलाकारी है उसका मैं काफ़ी टाइम से प्रशंसक रहा हूँ। मुझे पसंद आया उनका हर एक स्टाइल, स्टोरी जो वो पेश करते हैं वो बहुत पसंद आता है। तो डीनू जेम्स भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए मेरा मैसेज है, सही मायने में सेवा है हिप हॉप की, जिसको हिप हॉप इंडिया में जब आया है तो लोग बहुत दिल से उसको फॉलो करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंडिया का शुरुआती कल्चर है, लेकिन अगर आप बाहर के कल्चर को फॉलो भी करते हो तो उसकी एक्चुअल मीनिंग, जो उसका मतलब है, वो तो फॉलो करो। और डीनू जेम्स भाई उस चीज़ को सही मायने में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप भी सुनिएगा डीनू जेम्स का चमकीले चूजे, और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए